सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए आज का जो वीडियो है 12th इंग्लिश ग्रामर के लिए है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड एग्जाम का रिगार्डिंग। इसमें वीडियो में बात करेंगे हम वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स की। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स। ठीक है, तो एंटोनियम्स का मतलब होता है, हिंदी में ही बताऊंगा। एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। विलोम शब्द आपने पढ़ा होगा, ठीक, किसी भी वर्ड का, किसी भी शब्द का उल्टा शब्द। ठीक है, विलोम शब्द। तो देखिए इधर वर्ड लिखे हुए होंगे और इधर हम एंटोनियम्स लिखेंगे। ठीक है, सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट एंटोनियम्स हैं सबके सब। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो पहला है ब्राइड। ब्राइड का मतलब क्या होता है? ब्राइड का मतलब होता है दुल्हन। ठीक है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा? इनकी उल्टा दुल्हा हो जाएगा। तो दूल्हे को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं ग्रूम। ठीक है, ग्रूम। आप दो दो बताऊंगा हर चीज़ के, या फिर लिख सकते हैं आप ब्राइड ग्रूम। ठीक है, क्या लिख सकते हैं? ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम। इन दोनों का मतलब ये होता है दुल्हा। ठीक है, तो दुल्हन का उल्टा क्या हो गया? दुल्हा हो गया। दूसरे नंबर पर आता है ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब होता है आशीर्वाद। ठीक है, क्या होता है? आशीर्वाद। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्स लिख सकते हैं आप। क्या लिख सकते हैं? कर्स, या फिर लिख सकते हैं आप एबाउस। ठीक है, इसका मतलब होता है अभिशाप। आशीर्वाद का उल्टा क्या हो जाएगा? अभिशाप। तीसरे नंबर पर आता है अपना कंसर्ड। कंसर्ड का मतलब होता है समझौता। ठीक है, अब समझौता किसका होता है? कोई झगड़ा या विवाद होता है तभी उसी चीज़ का जो समझौता होता है, तो समझौता का विलोम क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स, यानी कि विवाद। तो विवाद को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं डिस्कर्ड। क्या बोलते हैं? डिस्कर्ड, या फिर बोलते हैं हम कंटेंशन। ठीक है, इन दोनों में से आप कोई सा भी लिखेंगे आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है विवाद। ठीक है, उल्टा भी आपसे पूछ सकता है कि इधर दे दे आपको दुल्हा, इधर का पूछ ले। ठीक है, उल्टा भी पूछ सकता है कि डिस्कर्ड का विलोम क्या होगा, तो कंसर्ड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी पूछ सकता है आपसे। अब अगला आता है अपना कन्वेक्स। कन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल। आपने 10th में पढ़ा होगा, उत्तल का मतलब क्या होता है? अवतल, विलोम अवतल। तो अवतल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं? कॉनकेव। कॉनकेव मीनिंग अवतल। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? यानी कि एंटोनियम्स कॉनकेव। अगला आता है अपने पास फॉल्स। फॉल्स का मतलब होता है गलत। अभी जो फॉल्स होता है ये कंप्यूटर में, ज़्यादातर कंप्यूटर में होता है। ठीक है, कंप्यूटर लैपटॉप में फॉल्स। तो फॉल्स का मतलब होता है गलत। इसका मतलब क्या हो जाएगा? गलत का मतलब सही। सही को जो कंप्यूटर में लिखा हुआ होता है वो होता है ट्रू। क्या? ट्रू। ठीक है, या फिर ले सकते हैं जेन्युइन। ठीक है, जेन्युइन। थोड़ा ये थोड़ा नीचे की साइड में चल रहा है ना कॉपी या पेन, तो ठीक से चल नहीं रहा, कोई नहीं। जेन्युइन। ठीक है, इसका मतलब होता है सच या सही। ठीक है, दोनों का। ठीक है, फॉल्स का मतलब गलत, ट्रू का मतलब सही। अगला आता है अपने पास अराइव। अराइव का मतलब होता है पहुंचना। ठीक है, क्या होता है? पहुंचना। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? एंटोनियम्स इसका हो जाएगा लीव। क्या हो जाएगा अपने पास? लीव, या फिर हो जाएगा डिपार्ट। डिपार्ट, इसका मतलब होता है निकलना या छोड़ना। निकलना या फिर छोड़ना। ठीक है, तो अराइव का मतलब होता है क्या? पहुंचना। लीव एंड डिपार्ट का मतलब होता है निकलना या छोड़ना, तो इसका विलोम ये हो जाएगा। ठीक है, अगला आपने पता था डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब होता है जमा। आपने पढ़ा होगा बैंक में डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? जमा होता है। ठीक है, तो अब इसका क्या होता है? विड्रॉल हो जाएगा। जब आप निकालते हैं बैंक से तो विड्रॉल ही तो होता है वो, विड्रॉल। या फिर डेबिट। क्या हो जाएगा? डेबिट। तो इन दोनों में से कोई सा भी लिखेंगे सही होगा। ठीक है, 9वें नंबर पर आएगा अपना डायनामिक। ठीक है, डायनामिक आएगा। डायनामिक का मतलब होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। अब कोई भी चीज़ है गतिशील में है तो इसका विलोम क्या जाएगा? स्थिर, यानी कि रुकी हुई। ठीक है, कोई भी वस्तु अगर गति में है तो इसका मतलब दूसरा इसका विलोम क्या जाएगा? रुकी हुई। एंटोनियम्स क्या जाएगा? रुकी हुई। तो इसको बोलेंगे इंग्लिश में स्थिर को, इसको बोलेंगे स्टैटिक्स। क्या बोलेंगे? स्टैटिक्स, या बोलेंगे फिक्स्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? डायनामिक का उल्टा क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स या फिक्स्ड, एंटोनियम्स। ठीक है, अब अपना आता है 10वें नंबर पर आता है फ्री। ठीक है, क्या आता है 10वें नंबर पे? 10वें नंबर पे अपना आता है फ्री। फ्री का मतलब होता है आज़ाद। अब वो वाला फ्री नहीं कि कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, आप किसी काम से फ्री है, एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी काम से आप फ्री हैं, तो ये वो वाला फ्री है। ठीक है, फ्री कई जगह, मतलब इंग्लिश में जो होता है वर्ड कई तरह के होते हैं, कई चीज़ों के मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक तो फ्री हो गया कोई चीज़ फ्री, और एक फ्री होता है किसी काम से फ्री। ठीक है, तो फ्री का मतलब क्या हो जाएगा? आज़ाद हिंदी में। तो आज़ाद का जो एंटोनियम्स होगा वो क्या होगा? यानी कि विलोम गुलामी, और गुलामी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? स्लेव। स्लेव या फिर बैंडेज। ठीक है, कोई सा भी आप लिखेंगे आपका चल जाएगा। स्लेव हो जाएगा, इसका मतलब होता है गुलामी। ठीक है,
ठीक है, इतना क्लियर है। तो अभी 10वें नंबर तक हो गया है। अब चलते हैं आगे। ये देखिए अब नीचे हमने लिख दिया था ना, तो इस वजह से दिक्कत हो रही थी। चलिए आगे चलते हैं। और थोड़ा आपको ये दिख रहा होगा कि 4 के बाद सीधे 6 कहाँ से आ गया, तो ये 5वें नंबर तक छूट गया हमारा। 5वां नंबर जो था वो बीच में छूट गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 26 नंबर तक जाएगा अपना, ठीक है। ये 5वां नंबर छूट गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए 11वें नंबर पे अपना आता है इनहेल। इनहेल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सांस लेना, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे हम, एक्सेल, या फिर लिखेंगे आप ब्रीथ आउट, ठीक है। इसका मतलब होता है सांस छोड़ना। सांस लेना का मतलब, इनहेल का मतलब सांस लेना, और एक्सेल और ब्रीथ आउट का मतलब होता है सांस छोड़ना, ठीक है। 12वें नंबर पर आता है जस्टिस। जस्टिस का मतलब होता है न्याय। तो इसका एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, अन्याय, यानी कि इनजस्टिस, ठीक है। इनजस्टिस इसका मतलब हो जाएगा अन्याय, ठीक है। अपना आता है 13वें नंबर पर आता है लिटरेट। लिटरेट का मतलब होता है शिक्षित, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इलिटरेट। क्या हो जाएगा, इलिटरेट, या फिर वो कह सकते हैं हम अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड। इसका मतलब होता है अशिक्षित, ठीक है। अगला नंबर पर आता है मॉस्कुलाइन, ठीक है। ये जो था अपना मॉस्कुलाइन है। अगला 14वें नंबर पे जो है, इसका मतलब पुरुष तत्व, ठीक है। क्या होता है, पुरुष तत्व, ठीक है। तो इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो अपने पास हो जाएगा फेमिलाइन, फेमिनाइन, और अपने पास हो जाएगा वोमेनिश, इसका मतलब नारीत्व, ठीक है। क्या हो जाएगा, हाँ गलत लिख दिया, नारीत्व, ठीक है, नारीत्व, ठीक है। इतना क्लियर है, नारीत्व हो गया। उसके बाद जो अपना 15वें नंबर पर था वो होता है ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य। कोई भी चीज़ें बिल्कुल सामान्य है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि खास, कोई चीज़ आपके लिए खास हो सकती है, तो इसका बिलोंग क्या हो जाएगा, खास। इनके एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, खास। खास को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम, स्पेशल, या बोल सकते हैं हम प्रिविलेज्ड, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, प्रिविलेज्ड। तो दोनों का मतलब क्या होता है, खास। 16वें नंबर पर आता है अपना पॉइजन। पॉइजन का मतलब होता है जहर, ठीक है। क्या होता है, जहर। तो अब इसका इंग्लिश में क्या इसका जो अपना एंटोनियम्स होगा वो क्या होगा, अमृत। जहर को क्या काट सकता है, अमृत ही काट सकता है। तो अमृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, मतलब अगर जहर से आप बच गए, अगर कोई भी दवाई से आप बच गए, जहर से अगर आप बच गए किसी भी दवाई के थ्रू, तो वो आपके लिए क्या हो गया, अमृत ही तो हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटीडोट, यानी कि अमृत। स्टेरिलिटी एंड एंटीडोट कोई भी लिखेंगे आपका चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो है रिलेबल, ठीक है। इसका मतलब होता है भरोसेमंद। भरोसेमंद होता है ना। अब इसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धोखेबाज। तो धोखेबाज को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम चीटर, या ब्लफर, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ब्लफर भी धोखेबाजी होता है, ब्लफर, ठीक है। अगला अपने नंबर पर जो होता है क्वेश्चन नंबर 18 वर्च्यू, ठीक है। वर्च्यू का मतलब क्या होता है, गुण। क्या होता है, गुण, ठीक है। अरे गलत लिखना नहीं है, ठीक है, लिखना नहीं है आपको हिंदी में, गुण। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा बीसेस, या ड्रॉबुक। क्या हो जाएगा, ड्रॉबैक, ठीक है। इसका मतलब कमी या अवगुण, ठीक है, कमी या अवगुण। अगला अपने पास आएगा क्वेश्चन नंबर 19 क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब क्या होता है, योग्य। क्वालिफाई का मतलब योग्य, किसी भी चीज़ के लिए योग्य है। तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, डिसक्वालीफाई। आपको किसी भी चीज़ से डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है, कई बार देखा होगा आपने। तो इसका क्या हो जाएगा अपने पास, डिसक्वालीफाई। क्लियर है। 20वां विजडम। विजडम का मतलब पता है क्या होता है, बुद्धिमानी। और इसका क्या हो जाएगा, बुद्धिमानी का जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा बेवकूफ़ी। अब बेवकूफ़ी को इंग्लिश में क्या कहेंगे, लिख दीजिए, डेफ्टनेस, या फिर आप दूसरा लिख सकते हैं स्टुपिडिटी। इन दोनों का मतलब होता है बेवकूफ़ी। अब जो अपना आता है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड रुकना ज़रा। अब ठीक है, 21। टाई का मतलब होता है बांधना। बांधना होता है ना।
तो बांधना का जो एंटोनियम्स हो जाएगा वो हो जाएगा खोलना। तो खोलना को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अनटाई। क्या बोलते हैं? अनटाई। ठीक है, अनटाई बोलते हैं। अब अपना आता है 22 पे अपना फैमिलियर। ठीक है, फैमिलियर को बोलते हैं परिचित। परिचित आपका फैमिलियर को बोलते हैं। ठीक है, परिचित। अब इसका जो उल्टा हो जाएगा वो क्या होगा? अपरिचित। इसका मतलब अनफैमिलियर। अनफैमिलियर। ठीक है, अनफैमिलियर। क्लियर है इतना? उसके बाद जो अपना आएगा करेक्ट। 23 है करेक्ट। करेक्ट का मतलब होता है सही या फिर शुद्ध। ठीक है, सही या फिर शुद्ध। देखिए यहाँ पे सही आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ ना, इंग्लिश में कई तरह के मीनिंग के कई वर्ड होते हैं। ठीक है सॉरी गाइस, खांसी आ गई। ठीक है, सही करेक्ट। तो इसका जो होगा वो जाएगा इनकरेक्ट। क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। इन करेक्ट इसका मतलब होता है गलत या फिर अशुद्ध। ठीक है, 24 पे अपना आता है वो आता है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत। आप किसी चीज से सहमत है तो उसका बोलेंगे एग्री। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा अपना डिसएग्री। एंटोनियम्स जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा डिसएग्री। डिसएग्री का मतलब होता है असहमत। ठीक है, अब जो अपना आता है 25 आता है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज। क्या होता है? तेज। ब्लंट। ब्लंट या फिर डल। ठीक है, डल का मतलब, इनके दोनों का मतलब होता है कुंद। कुंद यानी कि तेज ना होना। ठीक है, तेज भी दो प्रकार का होता है। एक तो कोई चीज तेज चल रही है और एक होता है तेज खाली। ठीक है, तो दो कई मीनिंग होते हैं तो इसमें अलग अलग होता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है कुंद। कुंद मीनिंग तेज ना होना। अब अपना पास आता है 26। अब बोलेंगे आपने 25 बोला, तो 26 कहाँ पे आ गया? वो जो अपना एक गड़बड़ हुआ था ना 5 नंबर पे, इस वजह से यहाँ पे एक बढ़ गया। कोई दिक्कत नहीं है, वो ये छोड़ दिया था क्वेश्चन नंबर 5 हमने। तो यहाँ पे होता है रो। रो मीन्स होता है कच्चा। कच्चा। अब कच्चा का एंटोनियम्स क्या रहेगा? पका हुआ। तो पका हुआ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइप। राइप या फिर बोलेंगे हम टेस्टफुल। इसका मतलब होता है पका हुआ। ठीक है, तो ये थे अपने 25 एंटोनियम्स। अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सभी सब्जेक्ट की स्टडी धीरे धीरे मैंने स्टार्ट कर दी है। हिंदी के वीडियो मिल रहे हैं, इंग्लिश के भी मिल रहे हैं, फिजिक्स के भी मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के भी मिल रहे हैं, मैथ के भी मिल रहे हैं। अभी यहाँ बायोलॉजी का मैंने एक भी अपलोड नहीं किया है 2023 के लिए, तो 1 या 2 दिन में बायोलॉजी के लिए भी आने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि अकेला हूँ मैं भी, कहाँ तक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं 2023 के लिए, तो चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, चैनल को भी और टेलीग्राम ग्रुप को भी। मेरी यही दुआ मेरी यही आपसे वो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, शेयर करेंगे तो आपको भी दुआ मिलेगी उन बच्चों की जो ऐसी वीडियो पाएंगे, अगर उन्हें समझ में आएगा बढ़िया तो। ठीक है, और कहीं पे भी वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो रही है या कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा कि सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो मैं उसको सॉल्व कर लूँगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।